तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और ये जो है स्पेशली ड्यू के लिए है, और ये जो है सिलेबस रेगुलर और करस्पॉन्डेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे हम पास का जो सिलेबस है और जो ऑनर्स वालों के लिए हैं, दोनों ही सिलेबस कवर किया जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स हैं हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भाई सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है हमारा वो है ए सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू एन एवरेज और ए सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज। देखो, जो स्टैटिकल सीरीज जो होता है ना, उसका ये सेंट्रल वैल्यू होता है। और सेंट्रल वैल्यू का मतलब कि एवरेज। तो जो भी स्टैटिकल सीरीज़ होता है, और स्टैटिकल सीरीज़ में जब उसका एवरेज निकालते हैं हम, तो वही क्या है, उसका सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। उसे आप एवरेज बोल लो या सेंट्रल वैल्यू बोल लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो कि भाई एक क्लास है ए सेक्शन में, और उसमें कुछ बच्चे हैं जिनका एज मान लेते 15 हैं, 20 हैं, किसी का 19 है, किसी का 18 है। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे ना, जैसे कि हम सिंपली एवरेज क्या समझते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, और जितने नंबर होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा एवरेज आता है। तो ये जो एवरेज जो होता है ना हमारा, वही हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है, ठीक है। और इस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए हम ये सारे मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये एवरेज ही सिस्टम अप्लाई करें। मीन भी एक एवरेज वैल्यू है, मीडियन भी, मोड भी, ज्योमेट्रिकल मीन भी और हार्मोनिक मोड भी। तो टॉपिक के अकॉर्डिंगली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम मीन के बारे में, ठीक है। तो देखो मीन के टॉपिक में क्या है इसमें। तो देखो मीन को ना हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है कि इसको समझने से पहले कुछ सीरीज़ के बारे में समझते हैं। जैसे कि सीरीज़ हमारे पास जो है ना, वो 3 तरह के हैं। पहला है इंडिविजुअल सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, ओनली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, लाइक मान के चलो कि आपके पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए हैं कि मैथ्स में मान लो 24 आ गए, 30 आउट ऑफ, ठीक है। किसी में 15 आ गए, किसी में 28 आ गए, और किसी में जो है आपके मार्क्स आ गए वो 18 मान लो, है ना। तो ये जब हम कोई ऐसा सीरीज़ लेते हैं जहाँ पे सिर्फ उसके इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लाइक किसी का एज है, जैसे कि मैंने मार्क्स बताएं, ठीक है ना। किसी का एज है कि भाई इस क्लास में बच्चे हैं और बच्चों का एज दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई 16 है, 15 है, 18 है, 17 है। तो जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, वो भी इंडिविजुअल नंबर्स के, तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज़ बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़, देखो डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि कुछ नंबर्स हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर्स में क्या है कि मान के चलो भाई 10 मार्क्स आए हैं बच्चों के, किसी के 20 मार्क्स आए हैं, किसी के 30 मार्क्स आए हैं, और किसी के 40 मार्क्स आए हैं। 10 नंबर वाले जो बच्चे हैं, मान के चलो क्लास में ऐसे 5 बच्चे हैं। 20 नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं वो मान के चलो कि 17 बच्चे हैं। 30 मार्क्स लाने वाले बच्चे जो हैं वो मान के चलो 12 हैं। और 40 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं वो हमारे पास हैं मान लो 9, ठीक है ना। तो जब कोई सीरीज़ जिसमें x होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, यानी उसकी बारंबारता होती है, तो ऐसे सीरीज़ को क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज़। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिविजुअल के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे 24 है, 15 है, 28 है, 18 है, और एजेस हैं 16 है, 15 है, 18 है और 17 है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि भाई इसका फ्रिक्वेंसी कितना है, ठीक है। लेकिन जब डिस्क्रीट की बात करते हैं तो डिस्क्रीट में हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी होता है, और जो नंबर्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो भी गिवन होता है। तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास
क्लास इंटरवल गिवन होता है। जैसे कि सबने पढ़ा होगा पहले, ये 0 से 10 के बारे में पढ़ा होगा, फिर 10 से 20 की फ्रिक्वेंसी पढ़ी होगी, फिर 20 से 30 के बारे में। तो जब कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन होता है हमारे पास और इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, मान के चलो कि भाई 0 से 10 में 5 बच्चे हैं, है ना, 10 से 20 के अंडर में हैं 17 बच्चे हैं, 20 से 30 के जो अंडर में आते हैं 12 बच्चे आते हैं। तो जब हमारे पास किसी सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरह की सीरीज़ को क्या बोला जाता है? कंटिन्यूस सीरीज़ बोला जाता है। तो जब भी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे ना, तो इन डिफरेंट टाइप की सीरीज़ से हमें देखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला भी चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें सीरीज़ को समझना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई अर्थमेटिक मीन के बारे में कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक यानी कि एएम जो है, अर्थमेटिक मीन जो है, इज़ अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स, यानी जो भी हमारे पास डाटा होता है, आइटम्स होते हैं इन ए सीरीज़, किसी भी सीरीज़ का, तो वो सिंपल एवरेज ही क्या कहलाता है? उसका एएम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने वाले में इसके मेथड, और मेथड जो पढ़ेंगे हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मैंने सीरीज़ बताया था अभी उसमें, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज़ का, इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में। बिल्कुल हम इसको इजी तरीके से और थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे इसको हम डिटेल में, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसे देखो अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है व्यक्तिगत श्रृंखला, श्रृंखला, ठीक है। और इसका मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला जो होता है मीन का, वो होता है हमारा सम ऑफ एक्स अपॉन में एन। यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, यानी कि एक्स, यानी एक्स हमारा क्या है? ये डाटा होता है सीरीज़ का, और उसको हम टोटल कर लेते हैं डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा होता है हमारा इसमें शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं अज्यूम मीन मेथड के नाम से, अज्यूम मीन मेथड। तो क्या होता है यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड में? मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है हमारे पास ए प्लस में सम ऑफ डी अपॉन में एन, जहाँ पे डी जो है हमारा वो हमारा होता है एक्स माइनस में ए के बराबर, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघु विधि, ठीक है। तो ये है हमारा मेथड। और एक मेथड और होता है, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, देखो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाता है मीन का? ए प्लस में सम ऑफ यू अपॉन में एन इंटू में एच, जहाँ पे यू का फॉर्मूला होता है डी अपॉन में एच कह सकते हो आप, या एक्स माइनस में ए अपॉन में एच बोल सकते हो। और इसका जो स्टेप डेविएशन हिंदी में जो बोलते हैं वो बोलते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो इंडिविजुअल मेथड में 3 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया डायरेक्ट मेथड, दूसरा हो गया शॉर्टकट मेथड, और तीसरा हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। और अब इसके ऊपर क्या करने वाले हम एक एक करके क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम। जैसे मान के चलो कि जो हमारा एक्स है वो क्या है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40,
50, 55 एंड 65। ठीक है, मान लिया ये हमारा एक्स है। ठीक है, तो जब हम डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो करना क्या, इन सबको ऐड कर लेना। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा जाएगा 340। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा एन है, एन क्या है हमारा 10, एन की वैल्यू 10 है। और जो सम ऑफ एक्स आ गया वो हमारा कितना आ गया, 340 आ गया। तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 34। ठीक है ना, तो 34 जो है हमारा ए एम है, यानी अर्थमेटिक मीन है हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है अर्थमेटिक मीन निकालना है। यहाँ पे सिंपली करना क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ लेना है और जितना नंबर उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, लेकिन उससे पहले करना क्या, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। तो इसी क्वेश्चन को पुट कर लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें शॉर्टकट मेथड लिखना होगा यहाँ पे, और निकालना क्या पड़ेगा हमें इसमें डी, क्योंकि शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में सम ऑफ डी अपॉन में एन होता है, जहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस में ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी निकालेंगे हम सबसे पहले, और डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस में ए होगा। देखो डी जो होता है ना, हमें अज्यूम, जैसे ए क्या है, अज्यूम मीन है, तो हमें यहाँ पे एक नंबर लेट करना पड़ेगा जो हमें लगता है कि भाई इसके आसपास का कहीं मीन निकलेगा। ठीक है, तो इसको चेक करो, इसमें से बताओ कौन सा हो सकता है। तो सिंपली क्या होता है कि जो हमारा मिडिल टर्म्स होता है उसको ले लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि 65 भी है हमारे पास, 18 भी हैं, तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो 40 जो है ना, ये हम मान लेते हैं कि ये 40 के आसपास के सारे नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा अज्यूमीन हो गया। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा हमें, इस 15 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, एक्स में से ए को माइनस करना है। तो एक्स मेरा ये है और अज्यूमिन ये है, तो 15 में से 40 जाएगा तो बचेगा हमारा माइनस का 25। ठीक है, और 20 में से 40 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा। 30 में से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 10। 22 में से जाएगा 40 तो ये आ जाएगा हमारा 18 माइनस का, लेकिन 25 में से घटेगा तो माइनस का 15 आ जाएगा। 18 में से क्या 40, तो ये आ जाएगा माइनस का 22, और 40 में से 40 घटेगा तो 0 आ जाएगा। 50 में से 40 गया तो 10 बचेगा। 55 में से गया तो 15 बचेगा। ठीक है, और 65 घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक नंबर पूरा नेगेटिव में आ गया और एक तरफ वाला हमारा पूरा पॉजिटिव में आ गया। और फिर जब डी निकल जाता है तो क्या करना है, उसको टोटल करना है। और टोटल कैसे करोगे भाई, जो माइनस वाले से को जोड़ लोगे, माइनस वाले को ऐड कर लेना है और प्लस वाले को जोड़ लेना है। ठीक है, और फिर दोनों को कर देना है माइनस। तो जैसे इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 110, और इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। ठीक है, और जब 110 में से 50 को हम ऐड करें तो ये क्या है, माइनस में, और ये प्लस में है तो घट जाएगा ये, तो माइनस का 60 आ जाएगा ये। ठीक है, और जब इसको हम पुट करेंगे मीन में तो ए की वैल्यू हमारे पास 40 है, और प्लस में सम ऑफ एफ डी है हमारा माइनस का 60 है, और जो एन है हमारा वो है हमारा 10। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और 40 माइनस में 6 यानी कि 34। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो मेथड कोई सा भी अप्लाई करो भाई, आंसर हमारा चेंज नहीं होता है मीन निकालते हुए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड था। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, मेथड नंबर 3। ठीक है, जो स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ए प्लस में सम ऑफ यू अपॉन में एन इनटू में एच होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो हमारा डी जो होता है ना, ये एक कॉमन नंबर से कटना चाहिए। जैसे मान के चलो कि भाई 25 है, 20 है, 10 है, 18 है, 15 है, 22 है, ये किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आता है। ठीक है, जैसे 22 2 से कटेगा, 18 कटेगा, 10 कटेगा, 20 कटेगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। और अगर 5 से काट रहे हैं तो ये हमारा 22 18 हमारा 5 से नहीं कटेगा, यानी कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है हमारे पास।
तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे लिए जो है स्टेप डिवीजन है उस पर सुटेबल नहीं है। तो दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उसके ऊपर हम करेंगे स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें क्या है कि हमने एक कोशिश करा है कि भाई यहाँ पे h हमारा बराबर हो। ठीक है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि x है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ पे d निकाल लेंगे और d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस में a होता है, यानी अज्यूम इन करना पड़ेगा। तो अज्यूम इन मान लेते हैं जो हमारा मिडल टर्म है वो। तो मिडल टर्म में क्या है, जैसे कि भाई ये 10 से लेके 100 तक में, ठीक है ना, ये जो है हमारा 50, इसको मिडल टर्म ले लेते हैं हम। ठीक है, देखो मिडल टर्म आप कोई से भी ले सकते हो और आंसर हमारा सेम आएगा। आप 10 लेके भी कर सकते हो और 100 लेके भी कर सकते हो डी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो 10 में से जाएगा 50 तो ये बचेगा 40, ये घटेगा हमारा तो 30 और 20, 10 और ये आ जाएगा 0। ठीक है ना, 60 घटेगा तो 10 आ जाएगा पॉजिटिव का, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है ना, डी आ गया। और जब डी आ जाता है तो यहाँ से हम यू भी निकाल सकते हैं और यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में एच होता है। तो यहाँ पे गौर करो कि ये जो है ना हमारा, ये 10 से सारे नंबर डिवाइड होने वाले हैं मैक्सिमम। कटने को तो 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकता है, लेकिन हमें मैक्सिमम नंबर लेना है जो पूरा काट दें। तो 10 हमारा मैक्सिमम नंबर है जो इन सबको काटेगा। ठीक है ना, तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 10। तो जब हम 10 से 40 को डिवाइड देंगे तो आएगा माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2 और फिर माइनस का 1। ये घटेगा, डिवाइड होगा तो 0 ही रहेगा। 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1, फिर इसी तरह 2, 3, 4 और ये 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो करना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस में सम ऑफ u अपॉन में n इंटू में h। तो जब हम सम ऑफ u है, देखो फॉर्मूले से सीखो क्या है, सम ऑफ u यानी u को टोटल कर लेना है। तो u का टोटल करने पे कितना आएगा, देखो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 यानी माइनस का 10 आ जाएगा। और इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 4, 9, 3, 12 और 3, 15 तो 15 आ जाएगा ये। और जब ये दोनों घटाऊंगा मैं, ठीक है ना, प्लस में से गया माइनस का 10 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा प्लस का। तो ए क्या माना था हमने, 50 माना था, प्लस में जो सम ऑफ यू था हमारा वो आ गया हमारा 5 अपॉन में एन जो है हमारे वो टोटल कितने हैं, 10 नंबर से हैं, और मल्टीप्लाई बाई एच जो है हमारा, एच कितना आया था, जो कॉमन हाइट जो होता है वो है हमारा 10। 10 से 10 कट जाएगा तो 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल तीनों मेथड थे इंडिविजुअल सीरीज़ के। ध्यान रहे अभी सिर्फ हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ा है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें डिस्क्रीट और फिर कंटिन्यूस का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, देखो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, पहले ही डिस्कस कर दिया मैंने, एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे x होता है और हमारा फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है ना, x के बारे में इंफॉर्मेशन होगा और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन में होगा। अब करना क्या है, देखो ज़रा, तो इसमें जो मेथड है हमारे पास, सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन निकालने का ये होता है सम ऑफ x और प्रोडक्ट में एफ बी होता है, अपॉन में सम ऑफ f होता है, यानी सिंपली क्या बोल सकता हूँ मैं, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ f। तो देखो फॉर्मूले से ना चीज़ों को समझे करो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्वेश्चन में x होगा हमारे पास, ये भी डिस्क्रीट है और इसका फ्रिक्वेंसी भी होगा। तो करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा f इंटू एक्स का बन जाएगा, और इसका सम, इसका जो टोटल आएगा वो, और डिवाइड में इसका टोटल हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, हम इस मेथड के अंदर पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक एक मेथड समझेंगे क्या है। तो जैसे मान के चलो भाई इसका x क्वेश्चन हमें बता दिया है कि ये 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 एंड 70, राइट। और इसकी फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन ने बताई हमें, वो है 8 है, 12 है, 20 है, 10 है, 6 है और 4 है। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, हमें करना क्या है, हमें करना है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो एफ इंटू एक्स कर लूँगा मैं, 8 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 160, 12 इंटू 30 360, 40 इंटू 20 800, 10 इंटू 5 50,
तो 500, 6 इंटू 60 360 और 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे ये सारे नंबर आएंगे। करना क्या है, हमें इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना होता है, बिकॉज ऑफ सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स को टोटल करने पे कितना आ जाएगा भाई बताओ, यह आएगा 2460 और इसको टोटल करने पे हमारा आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो भाई आप लोगों ने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ये अलाउड है हमारे पास बीकॉम में। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो इसकी वैल्यू को। तो मीन का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ है, और ये जो है हमारे पास ये आ गया 2460 डिवाइड में कितना सम ऑफ एफ 60। तो भाई ये डिवाइड करो तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा और 6 1 जा 6। ठीक है ना। तो ये हमारा जो मीन है वो 41 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ का पहला जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड जो है, उसके हिसाब से ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आएंगे। और फिर करते हैं हम नेक्स्ट मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें दूसरा मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, क्या बताया था बताओ, याद करो। याद नहीं आया तो याद नहीं करके मैं बता देता हूँ, क्या होता है अज्यूम मीन मेथड। मीन मेथड, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन का वो होता है ए प्लस में सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ, और डी क्या होता है याद करो, फिर से याद कर लिया नहीं किया, तो एक्स माइनस में ए होता है। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है हमारा, क्लास इंटरवल है हमारे पास, इसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो इसकी क्लास है यानी एक्स जो है हमारे पास, वो मान लो कि हमारे पास है 100 है, 140 है, 170, 200 एंड 250। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसकी हमारे पास 5 है, 2 है, 6 है, 4 है और 3 है। राइट। करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना होता है हमें यहाँ पे कि हमें पहले निकालना है डी, और डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताया मैंने कि एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए। तो भाई पहले आपको ए का मतलब क्या बताया था, ए का मतलब होता है अज्यूम मीन, यानी कि हम अज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को। तो अज्यूम करो यहाँ पे, तो मैंने कहा था मिडिल टर्म ले लो सबसे बढ़िया, ये हमारा मिडिल टर्म है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे कि अज्यूम मीन लेना कहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना है कहाँ पे लेना है, एक्स वाले टर्म्स में लेना है। ठीक है। तो जब मैंने अज्यूम मान लिया 170 है, तो एक्स में से इसको माइनस करना है, तो 100 में जाएगा 170, तो कितना बचेगा माइनस का 70 बचेगा। 140 में से गया 170, तो बचेगा माइनस का 30। 170 में से गया 170 तो 0, फिर 200 माइनस 30 बचेगा, 250 माइनस 170, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। अब क्या करना है बताओ, फॉर्मूले से सीखो अगेन। तो डी निकालना है और डी को एफ से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि हमें उसका टोटल चाहिए। तो भाई एफ़ को और डी को मल्टीप्लाई कर लो, एफ़ को और डी को मल्टीप्लाई, तो 70 इंटू 5 कितना होगा, माइनस का 350 हो जाएगा। 30 इंटू 2 60 हो जाएगा। 0 इंटू 6 0, 30 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 120, 80 गुने 3 हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा ये, है ना। और कुछ निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। हमें टोटल कर लेना है एफ़ का और टोटल कर लेना है एफ डी का। तो मैंने कहा था कि भाई माइनस वाले को एक तरफ जोड़ लेना है और प्लस वाले को एक तरफ जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 410 लेकिन माइनस का, और इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 360, और 360 में तो घटेगा हमारा 410, तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा हमारा 50। ठीक है ना। ये सम ऑफ एफ डी आ गया ये, और एफ़ का टोटल करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 7 6 13, 13 और 7 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है। अब पुट कर दो फॉर्मूले में इसको। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ए प्लस में सम ऑफ एफ डी अपॉन में सम ऑफ एफ होगा, है ना। तो ए क्या था 170 था हमारा, तो 170 प्लस में एफ डी कितना था हमारा
माइनस का 50 और सम ऑफ एफ कितना है हमारा 20 है। तो बताओ कितना आ जाएगा 170 माइनस का 5/2 का मतलब क्या 2.5 घटे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा 167.5। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा था डिस्क्रीट सीरीज़ का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, लास्ट है थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड में क्या बताया था, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीन का a प्लस में सम ऑफ एफ यू अपॉन में सम ऑफ एफ और h मल्टीप्लाई हो जाता है। और u कैसे निकलता है ये भी बताया था मैंने, तो एक बार याद करके देखो कितना होता है, x माइनस में a अपॉन में h होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। और मैंने ये बात भी बताई थी कि स्टेप डेविएशन मेथड तभी इस्तेमाल करते हैं हम जब उसके फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एक कॉमन टेबल से डिवाइड हो, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। मान लेते हैं कि x जो है हमारा वो है 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है ना। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो हमारे पास है 10 है, 9, 25, 30, 16 एंड 10। अब क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं हम d। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो d माइनस एच भी होता है ना। तो पहले d निकालना पड़ेगा और d का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस में a मान लेते हम यहाँ पे कितना 35 को मान लें भाई, मिडल टर्म लग रहा है, हालांकि मिडल टर्म नहीं है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि x जो हम अज्यूमिंग जो लेते हैं ना वो x में किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन मिडल टर्म को नॉर्मली ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा भाई, यह आ जाएगा 30। उसी तरह से क्या हो जाएगा 20। देखो जब भी हमारे पास डिफरेंस बराबर रहेंगे ना तो सिंपली आपको पहले घटा लेना है कितने का, ये 30 आ गया, और सब में कितने का अंतर है 10-10 का अंतर है, तो सबको 10-10 कम कर दो, माइनस का 10, फिर 0, फिर 10 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, फिर 20 आ जाएगा। तो ये हमारा d हो गया। और जब भी हमारा ये बराबर आएंगे ना तो हम u जो निकालेंगे वो क्या करेंगे d/h, और h यहाँ पे देखो गौर करो, तो ये हमारा 10 से कटेगा मैक्सिमम नंबर, है ना। 2 से भी कट सकता है और 5 से भी कट सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे 10 से भी कटता है, तो 10 हमारा मैक्सिमम 10 से काटेंगे। तो माइनस का 3, फिर माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, 0, 1, 2। तो जब भी एक कॉमन हमारे होते हैं ना तो हमेशा 1, 2, 3 ही बचेगा, और इसी तरह से कोई नंबर आ जाएगा हमारा। तो u क्या होता है d अपॉन में h होता है। तो जब ये आ जाएगा तो करना क्या हमें, फॉर्मूले में देखो f इंटू यू करना है हमें, यानी f और u को मल्टीप्लाई और उसका फिर टोटल। तो f और u हमारा ये था, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना हो जाएगा 10 गुने 3 कितना होता है 30 होता है। तो एफ यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे 30 होता है, फिर 9 दूनी 18, लेकिन माइनस में आएंगे ये भी, ऐसे ही माइनस का 25। ठीक है ना, 30 इंटू 0 0, फिर 16 इंटू 1 16 और 10 इंटू 2 20। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एफ यू आ गया। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 5 13 3 बचेगा, और 3 4 2 6 और 1 7, यानी माइनस का 73। इनको जोड़ने पर माइनस का प्लस का 36 आ जाएगा, दोनों घटा लो, 73 में से 36 गया तो बचेगा माइनस का 37। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एफ यू आ गया। एफ़ को टोटल कर लो, तो एफ़ को टोटल करने पे आ जाएगा हमारा 100। ठीक है ना, देन हमें ये फॉर्मूला पुट करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में सम ऑफ एफ़ यू अपॉन में सम ऑफ एफ़ इंटू में एच। तो ए की वैल्यू जो है वो 35 है, प्लस में सम ऑफ एफ़ यू जो है हमारा वो है माइनस का 37, और सम ऑफ एफ़ जो है वो हमारा 100 है। और ऐसे कॉमन हाइट किससे डिवाइड कर दी थी हमने 10 से, तो 10 से हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट जाएगा ये भाई, और ये आ जाएगा 37 प्लस माइनस माइनस का 37 अपॉन में 10 यानी 3.7, तो घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 31.30। ये हमारा हो गया मीन। तो ये हमारे डिस्क्रीट सीरीज से ये तीनों मेथड थे। ठीक है ना। और देखो एक अच्छी बात ये है
कि जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ की पढ़ेंगे ना तो इसमें ये तीनों मेथड कॉमन ही रहेगा वहाँ पे। बस एक बात बस वहाँ पे मुझे बतानी है, नहीं वो क्या है देखते हैं थर्ड मेथड में। नेक्स्ट है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़, देख कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है भाई, मैंने बताया था यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है हमारे पास और फ्रिक्वेंसी होती है। ये दो बातें गिवन होती हैं, ठीक है ना। क्लास इंटरवल मतलब 0 से 10 है हमारा, 10 से 20 है एंड सो ऑन, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी गिवन होगी हमारे पास। तो क्या है इसमें, तो सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। तो फॉर्मूला तो इसका मीन का सेम जैसे उसमें था, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन में सम ऑफ एफ। जैसे क्वेश्चन है क्लास इंटरवल दे रखा है इसमें, और ये जो है हमारे पास 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन ने बता दी हमें। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 5, 7, 8, 14, 10 एंड 6, ठीक है। तो करना क्या हमें, नेक्स्ट एक्स निकालना है। और एक्स जो होता है ना हमारा, ये देखो ये लिमिट है, यानी कि हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। तो इन दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। यानी इनका मिड पॉइंट निकालना होता है, वही हमारा एक्स होता है, ठीक है ना। यानी कि L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एक्स निकालने का फॉर्मूला है। तो 0 प्लस में 10 हो गया हमारा 10, और 10 का आधा कितना होता है 5। और क्योंकि सब में 10 का अंतर है तो यहाँ पे 10 जोड़ते चले जाऊँ तो 15, फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 35, 45 और 55। ये तो मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है ना। क्या कहा दोबारा बता देता हूँ कि हमें निकालना है क्लास इंटरवल से x, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे fx होता है तो x निकालना है। और x कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना। 0 प्लस में 10 कितना होता है 10, और 10 का आधा 5। तो उसी तरीके से हमें सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें देख लेना बस एक बार सब में अंतर कितने का है, 10 का है। तो पहले वाले में 10 जोड़ते चले जाना है, और वैसे निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हो। तो 10 प्लस 20 हो गया 30, और 30 का आधा 15, 20 प्लस 30 हो गया 50, 50 का आधा 25 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब करना क्या है, करना ये है कि अगर हमारा फॉर्मूला ये वाला होता है तो क्या करेंगे हम, fx निकालना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 25, 15 × 7 होता है हमारा 105, 25 × 8 200, 35 × 14 आ जाएगा हमारा 490, 45 × 10 हो गया हमारा 450, और 55 × 6 हो गया हमारा 330। इनका टोटल यानी इनका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1625, और सम ऑफ f यानी इसको जोड़ लो तो इसको जोड़ने पे आ रहा है हमारा 50, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ मीन का सम ऑफ fx यानी कि 16, 25 और डिवाइड में कितना 50। तो इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा ये 32.5, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड था, और इसमें और डिस्क्रीट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे हमें क्लास इंटरवल निकालना, वहाँ पे हमें क्या देता है x देता था, यानी कि ये दे देता था। यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है, लेकिन अल्टीमेट हमें निकालना क्या है, x निकालना है। तो x हम इसका मिड पॉइंट को दूसरे निकाल देंगे, और सेम जो पीछे हमने किया था वही हमें पूरा यहाँ पे कर देना है, राइट। तो फिर इसका दूसरा मेथड है अज्यूम इन मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। नंबर 2 मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हमारा डिस्क्रीट में था, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस में सम ऑफ f d अपॉन में सम ऑफ f, और d वैसे निकलेगा जैसे पीछे निकलता है x माइनस में a, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास इंटरवल क्वेश्चन ने दे रखा है हमें 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60।
ठीक है, मिड पॉइंट निकाल ले इसका फटाफट, जैसे पीछे निकाला था। तो 0 + 10 कितना होता है 10, 10 का आधा 5, 10 + 20 हो गया 30, 30 का आधा 15, और 10 10 का अंतर है सब में, तो सीधे जोड़ते चले जाओ। 25, 25 का 35, 35 का 45, 45 का 55। ठीक है ना, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हमें देगा, और क्वेश्चन ने दे रखा है फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10, 9, 25, 30, 16 और 10। ठीक है, क्या करना है हमें, अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकाल लो, है ना। और डी हम अज्यूम कर लेते हैं 35 को, बात ही ख़त्म। तो 5 में से 35 कितना बचेगा भाई, -30 बचेगा। अभी मैंने पीछे बताया था कि अगर हमारे पास एक कॉमन हाइट होता है तो जब हम पहला घटाएंगे तो 30 आ गया, और 30 के बाद फिर क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, 0, फिर 10 और 20। ठीक है ना। तो देखो क्या बताया मैंने कि 5 में से 30 गया, सॉरी 35 गया तो कितना 30 बचेगा, 15 में से 35 गया तो 20 बचेगा, 25 में से 35 गया तो -10 बचेगा, और 35 में से 35 गया तो 0 बचेगा, 45 में से 35 गया तो 10 बचेगा, 55 में से 35 गया तो 20 बचेगा। और मैंने क्या कहा है कि जब सब में 10-10 का अंतर है हमारे पास, तो भाई जब हम पहला माइनस करेंगे ना, तो जैसे 30 आ गया तो सब में से 10-10 हम माइनस कम करते चले जाओ, यानी 30, 20, 10, 0, 10, 20। तो ये हमारा पैटर्न बन जाता है। ठीक है ना। और ये शॉर्टकट ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमें इतना फालतू में घटाते चले जाओ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, करना क्या है कि एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है भाई, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, इसका टोटल आएगा, एफ़ का टोटल आएगा, और फिर दोनों को ये फॉर्मूला जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ये सेम जो कि क्वेश्चन मैंने बताया था डिस्क्रीट सीरीज़ का, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अज्यूम इन मेथड से। तो देखो इसी क्वेश्चन को यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास है सब कुछ सेम रखते हैं, बस मैं मेथड चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसको अज्यूम इन मेथड कर देता हूँ, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, ये हमारा मेथड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, और यहाँ पे एफ़ की जगह यू, डी की जगह यू आ जाएगा, इनटू में एच भी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमें अब एफ डी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यू कैसे निकालेंगे, जो डी हमारा आया था उसको हम एच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो यू निकालने वाले हम, कंटिन्यूस क्वेश्चन है हमारे पास, और इसी को सॉल्व करते हैं। तो डी में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डी है हमारे पास, ये सब 10 से कट रहे हैं, तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0, 1, 2 आ जाएगा। एफ़ यू को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो एफ़ और यू को मल्टीप्लाई कर लो, एफ़ इंटू यू, यानी कि 10 × 3 हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, 18, 25, 0, 16 और 10 दूनी 20। ठीक है, इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा कितना, 8, 5, 13, 3, 2, 5 और 1 यानी 73। आई थिंक पीछे वाला जो क्वेश्चन था वैसे क्वेश्चन हो गया है, और ये हो गया हमारा 36। ठीक है ना, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 37 आ जाएगा, और ये जो है हमारा इसका टोटल एफ़ जो है हमारा वो आ गया हमारा 100। ठीक है, तो जब फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला तो कितना आ जाएगा, ए प्लस में सम ऑफ एफ़ यू अपॉन में सम ऑफ एफ़ इंटू में एच। तो ए की वो माना था हमने 35 प्लस में ये है हमारा -37, एफ़ जो है हमारा वो है 100। ठीक है ना, इंटू में एच जो है हमारा वो 10 था, कट जाएगा ये, तो 35 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया 3.7, है ना। 3.7 क्यों भाई, 37 से 10 डिवाइड होगा तो 3.7 आ जाएगा, और घटेगा या हो गया हमारा 31.30। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन था, और ये मीन निकालने के तीनों मेथड थे। ठीक है ना, और ये तीनों सीरीज़ के हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि भाई पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो।
ठीक है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें कुछ और भी सीरीज़ है डिफरेंट टाइप की, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, जैसे कि लेस देन सीरीज़, मोर देन सीरीज़, है ना। और कुछ हमारे पास कुछ जो मिसिंग वैल्यू है उनको भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।